एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब गाइस। मैं ना बाहर बैठ के ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि ना अंदर पापा सो रहे हैं और एक रूम में काशी सो रही है, तो फिर उनकी नींद डिस्टर्ब होगी, इसलिए मैं बाहर बैठी हूँ। और बाहर बैठी हूँ तो मैं खुद डिस्टर्ब हो रही हूँ। तो कहते हैं ना, खुद परेशान हो जाओ लेकिन किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, इतनी तो मेरी आवाज़ आप तक आई जाएगी कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। और ये जो वीडियो है ये मेरा है किसी फैमिली को मैसेज। एक्चुअली ये वीडियो मेरे ससुराल वालों को मैसेज है, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरी कोई ऐसी क्षमता नहीं है, मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि मैं किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाऊं या किसी के लिए मैं ऐसा कुछ गलत नहीं बोल रही। और जो मेरे लिए गलत फहमी मेरे पति ने एक पैदा की थी मेरे ससुराल में, बस मैं उसी बात को क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है। क्या हुआ, मेरे पति की शुरू से खटपट तो चल ही रही थी। खटपट भी क्या थी, मेरा ना शुरू से ही मुद्दा रहा है पैसों का, खर्चों का। अब ये क्या करता था कि मेरे को बदनाम करने के लिए घर पे तो मेरे को कुछ जाहिर नहीं कर रहा। पहली बात तो ये शुरू से मेरे से ज़्यादा बात घर में करता नहीं था, हम अकेले भी रहते थे ना, ये मेरे से ज़्यादा बात नहीं करता था, ठीक है। लेकिन ना ये बाहर मेरे लिए जाल बिछा रहा था। इसने मेरे मायके वाले, मेरी बहन और अपने कितने रिश्तेदारों को मेरे खिलाफ़ कर दिया। लेकिन ना मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा बातचीत किसी से थी नहीं। और मेरी बहन भी धीरे धीरे अपने आप पता नहीं खटपट, मतलब कि वो मेरे से दूर दूर होने लगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर क्या हुआ, हम पहले रहते थे राधापुरी। वहाँ राधापुरी से इसने बड़ी मेरी जान खा खा के मुझे गीता कॉलोनी में शिफ्ट कराया, मेरे घर के सामने ही गली में। चलो जी, हो गए। अब जी क्या होता है, एक रात आई, उसमें ना, अब ये खटपट तो चल रही थी, ये मेरे से ना आड़ा टेढ़ा बड़ा गंदा सा तीखा सा बोलता है, ठीक है। बोलता तो देखो, अगर ये मेरे पे इल्ज़ाम लगाता तो तुम बीवी को तंग करोगे तो बीवी भी बोलेगी। अब जी क्या हुआ, इसने क्या हुआ, एक रात तो 10:30 बजे मुझे बंदा फ़ोन करता है, ठीक है। लड़के गया हुआ मेरे से, और मैंने कितने फ़ोन किए, बंदा मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। जो 9 बजे घर आ जाता था वो बंदा 10:30 बजे तक घर नहीं आया, और मुझे कॉल करके कहता है, बड़ी मुश्किल से इसने मेरे को कॉल की, तो कॉल करके कहता है कि मैं ना किसी के ऑफिस में हूँ, कोई मीटिंग चल रही है, ठीक है, तो मैं ना कल सुबह आऊँगा, ठीक है। तो और पीछे से ना लड़कियों की आवाज़ें आ रही थी। यहाँ से आप बात ध्यान से सुनना, पीछे से ना लड़कियों की आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने कहा कौन है, कहाँ बैठे हो, मुझे बताओ तो सही। कहता हूँ कहीं, मैं थोड़ी दूर हूँ और मैं ना सुबह आऊँगा। तो मैंने कहा पीछे लड़कियों की आवाज़ें कौन सी आ रही हैं। तो कहता है कि ना इसने ना बहुत तमाश भी नहीं की मेरे साथ, बहुत इसने ना मेरे को बड़ा उकसाया, बड़ा कल्पाया। अब इतना कल्पाएगा तो देखो, मैं हूँ भी तो फिर बीवी ना, और मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तो तुम कह रहे हो कि तुम किसी ऑफिस में गए हो और तुम अगले दिन सुबह आओगे, ठीक है, वो भी 12 बजे का टाइम दे रहा है, अगला मुझे टाइम दे रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था ये उस टाइम कहाँ बैठा है कहाँ नहीं बैठा। तो ना फिर मैंने ना बड़ी इसको मैंने बोला, मैं कहा नहीं कि वीडियो कॉल करो। इसने ना वीडियो कॉल भी नहीं की, बहुत ही उकसाता रहा। फिर ना जब इसने मुझे अच्छे से खिंचा लिया ना, तो फिर इसने क्या की, फिर इसने गेम शुरू की। फिर इसने क्या किया कि मैंने ना ये बोला, मैंने कहा किन रंडियों के पास बैठे हो। तो फिर ना इसने तब तक ये स्पीकर ऑन कर चुका था, और इसने ससुराल में ये बैठा था अपने मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर। उनकी ना 3 बेटियाँ, हाँ, ठीक है। अब भाई तुम ये मुझे जता रहे हो कि मैं किसी ऑफिस में बैठा हूँ, मैं सुबह आऊँगा और लड़कियाँ भी आई हुई हैं। तो देखो, मैं क्या, ये जो लेडीज़ भी देख रही होंगी ना वीडियो, वो हर औरत पिटेगी, वो हर औरत कल्पेगी कि आदमी कहाँ पे है, बता भी नहीं रहा, सुबह आएगा, और अच्छे से उकसाया जा रहा है। जब इसने मुझे उकसा लिया ना, तो पहले तो साइड में जाके इसने मुझे उकसा लिया, फिर इसने जाके मेरे को वहाँ पे सबके सामने ये बात मेरी कर दी, ठीक है। तो मुझे इसने क्या बदनाम किया कि मैंने इसकी मामी की लड़कियों को ये शब्द बोला है, जबकि परमात्मा जानता है, मुझे तो पता भी नहीं था ये अपने मामा जी के घर में बैठा है। और अगर ये मेरी बात झूठी है ना, मेरा पति गुरु तेग बहादुर साहब को मानता है, ठीक है। मामा जी ना इस पे गुरु ग्रंथ साहब पे हाथ रख के कसम उठवा लें कि क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, क्या ये सच है, ठीक है। मेरे से भी रखवा, खैर मेरे से तो वो अभी बातचीत तो खैर मेरे पूरे, देखो जब किसी की बेटी पे कोई बोलेगा ना, तो हर माँ बाप को गुस्सा आएगा। ये तो मेरी बेटी बदनसीब है कि उसका बाप उसको घटिया मिला है, तो उसको कोई बेचारी को कुछ कह भी देगा तो इसने क्या कहना है। मेरे पापा और मैं लाख लड़ते हैं, लेकिन मुझे कोई कुछ कह देना, मेरे पापा बोल देते हैं उसको, और अगर मेरे पापा को कुछ कह दे तो मैं हलक में हाथ दे देती हूँ, ठीक है।
तो जी किसी की बेटी को कोई कुछ बोलेगा ना तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मैं मामा जी वगैरह को, उनके परिवार को, उन्होंने मेरे से बातचीत भी बंद की। तो मैं किसी को गलत नहीं मानती, क्योंकि मेरे प्रति छवि ऐसी बना दी गई है जो कि कोई ऐसी बात थी ही नहीं। ठीक है, तो इसने ना वहाँ पे बोल दिया कि ना ये तुम्हारी बेटियों को ना ये गाली देती है। जबकि मैं सच बताऊँ, आज तक ना मेरे ससुराल में कभी ने मेरे को उन नंदों ने ना कभी कुछ नहीं बोला। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगी, वो समझ ही जाएंगे सब। ठीक है, तो मैंने कभी किसी को कुछ गलत नहीं बोला और उन्होंने कभी मेरे से फालतू बात नहीं की। हमेशा भाभी भाभी करके बात की है, रिस्पेक्ट दिया। मैं जब भी गई हूँ तो मेरे से बहुत तमीज़ से, लहजे से बात की है, जैसे एक भाभी से की जाती है। तो मैं ससुराल में ना कभी किसी को गलत नहीं बोलती, क्योंकि अभी आज तक मेरे से कभी किसी ने कोई ऐसी बात की ही नहीं है, मैं आपको सच बताऊँ। ठीक है, हाँ, जो मेरी सगी नंद है वो ज़रूर अपने भाई के फेवर में है आजकल। और तो मैं क्या ही बोलूँ, चलो किसी वजह से वो भी होंगी। अब उसको, उसकी सुनने वाला कोई भी तो होना चाहिए ना। अब सब उसको भी पता है कि इसकी कोई नहीं सुना, एक बहन तो वो अपने भाई की सुनेगी ना। तो मैं दीदी को भी गलत नहीं बोलती, क्योंकि एक जब भाई, अगर मैं हूँ, मैं किसी को टॉर्चर अपनी बहन को बोली जाऊँगी तो वो बेचारी भी क्या करेगी, एक बार को तो मेरी सुनेगी ना। तो चलो मैं इस चीज़ में कुछ नहीं बोलती। पर इसने जो, और इसने बहुत जगह पे, और जो मासी जी की बहू है उनको जाके बोला कि ना तुम्हारे मेरा झूठा नाम ले लेके कि टिशा ने ना टिशा कह रही है कि भाभी ने ये बातें बोली है, जबकि मैंने किसी को भी कुछ नहीं बोला। जब इससे मेरा झगड़ा होना शुरू हुआ था ना, मतलब कि कोई बात होनी शुरू हुई थी, तो पहले तो परिवार वाले सब मेरे से कट गए थे, और ना मेरे से किसी ने कभी कोई बात की, ना मैंने कभी किसी को कॉल किया, ना कभी किसी का कॉल आया मेरे पास। ठीक है, हाँ, इसकी औकात शुरू में मुझे कुछ लोगों ने बता दी थी कि अभी तो आपने करने से पहले इंक्वायरी नहीं ली थी, आपको पता नहीं था। ठीक है, वो भी जिसने बोला था वो भी रिश्तेदारी में नहीं है। तो ये चीज़ इसने ना बहुत बोली, मैं फिर भी किसी की बातों में नहीं आई। ठीक है, उसके बाद ना जब इसने मेरी बहन तक को अंदर खाने कितनी बातें ये बोलता रहा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। रिश्ता करवाने वालों तक के लिए आगे इसने मेरे लिए कितना कुछ बोला। चलो कोई बात नहीं, इसने पहले सबको ना मेरे खिलाफ भड़का दिया, खूब कर दिया। फिर इसने मेरे को बहुत टॉर्चर हद से ज़्यादा करना शुरू कर दिया। सोचो, शराब पी के ये बालकनी है, बालकनी के उस तरफ खड़ा हो जाता था। ठीक है, कि मैं मर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। इसने मुझे मतलब कि इतना मेंटली टॉर्चर किया ना। मैं आपको आने वाले टाइम में ना कुछ चीज़ें दिखाऊंगी और कुछ बताऊंगी। अब देखो, एक वीडियो में सब कुछ तो कवर नहीं हो सकता ना। तो बस वही चीज़ है कि मेरी ये वीडियो स्पेशली इनके मामा के घर के लिए ही है कि मैंने आपकी बेटियों को कुछ नहीं बोला। ठीक है, क्योंकि मेरा किसी से मतलब ही नहीं बनता। ना मैंने नीलू दीदी को कुछ बोला, क्यों, ये जगह जगह जाके बोलता है नीलू को ये बोला। अरे इतना दम रखती हूँ कि कोई मेरे लिए कुछ गलत बोलेगा या करेगा ना, मैं ये नहीं कह रही मैं सामने में से लड़ जाऊँगी या करूँगी, तो मैं बात मुँह पे करने की रखती हूँ। मैं इतना दम रखती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं किसी की पीठ पीछे बोलने की। और ससुराल में तो यार मैं किसी के लिए कुछ क्यों बोलूँगी, चाहे मेरी सास हो ससुर। हाँ, मेरी सास से मेरी एक बात का गिला शिकवा बहुत है, बहुत ज़्यादा है मेरा वो, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे को गलत मेरे को बुलवाया, मतलब कि किसी से मेरी इंसल्ट करवाई थी। वो मैं अगली वीडियो में कभी बताऊँगी। ठीक है, तो वो चीज़ का मेरे को बड़ा मलाल है। बाकी तो मेरे को कहो ना कि मेरी सास है या ससुर है, उन्होंने कभी मुझे कुछ कहा ही नहीं। हमेशा अगर मेरी कोई गलती रही है तो उन्होंने मेरे को बड़े प्यार से, मेरी सास ने समझाया। और मेरी सास की ना एक चीज़ मैं बहुत मानती हूँ कि वो कहती हैं कि जब आगे आज सुख नहीं है ना नसीब में, तो कल आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरे को, मतलब कि क्या ही बोलूँ मैं। तो मेरा किसी और से कोई गिला शिकवा नहीं है या कुछ नहीं है अभी की आज की डेट में। बाकी छोटी मोटी बातें तो देखो होती रहती है। अब इतनी छोटी मोटी बातों को मैं हाईलाइट कर करके बताऊं तो वो अपना तो नेचर ही नहीं है। तो मेरे पति जी, और मेरे पति ने आज क्या किया, वो कहते हैं जी मेरे ससुर जी की डेथ हो गई थी 2010 में, मेरा बाप मर गया था 2010 में। किसी की कम्युनिटी पे कमेंट करके आए हैं। अगर मतलब कि ये मुझे तो बदनाम कर रहा है, अपनी बहनों तक को की है इसने बदनाम। ठीक है, तो ये अपनी माँ को तक को नहीं बख्श रहा। अरे उसकी तो जाके रोटी खाता है, उसकी नमक की, उसकी खिलाए निवालों की तो कदर कर ले। ठीक है, अब ये अपनी माँ तक पे उंगली उठा रहा है। जो 2010 में अगर मेरे ससुर जी की डेथ हो चुकी है, तो ये वो जिस आदमी के साथ रह रही हैं, जो आज मेरे ससुर जी हैं, वो कौन है।
जबकि मेरी सास तो बड़े पुराने किस्से भी बताती हैं और रिसेंट की भी बातें बताती रहती हैं, ठीक है। तो उनमें तो यही ससुर आते हैं। तो फिर अगर ये ससुर नहीं है तो पहले वाले ससुर जी कौन थे? मतलब कि शर्म नहीं आती इसको। देखो, हो सकता है ये बात सच भी हो, लेकिन मुझे इतना इन बातों का नहीं पता कि क्या सच्चा। हो सकता है मेरे पहले ससुर जी कोई और हो, लेकिन अभी तक जो मैं परिवार में उठी बैठी हूँ, तो शुरू से कभी कोई बातें वगैरह जैसे होती हैं परिवार में, तो मेरे को तो यही ससुर जी लगते हैं। बाकी सच क्या है इसकी माँ का सच ये जाने, ठीक है। तो मैं अपनी सास से बात तो खैर मेरी आज भी होती है, ठीक है। तो मैं उनसे पूछूंगी कि मम्मी जी ये आपका बेटा ऐसा ऐसा बोल रहा है कि क्या बात है। मैं कह रही ये पूछनी भी अच्छी नहीं लगती यार, क्योंकि एक बहू अपने दायरे में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी मेरा पति है, वो आप देख ही लो कि वो क्या कर रहा है। वो बदनाम करने में किसी को कोई कसर नहीं छोड़ता। मेरी मम्मी की डेथ हुई थी ना, मतलब कि जो 13 दिन होते हैं, गरुड़ की कथा होती है, उसमें बैठ के इसने अपने परिवार के जो पोथे उतारे हैं ना, यही मामे की लड़कियों को इतना बदनाम किया कि कोई किसी से शादी की है, जिम वाली सबने लव मैरिज की है, किसी को इसने नहीं बख्शा। अपने पापा के बारे में बताया, अपनी बहनों के, अपनी सगी बहन तक को नहीं बख्शा इसने। जिसके आज मतलब कि जिसके एहसान के तले इतना दबाव है ना, शादी करवाने वाली भी नीलू दीदी है। और मेरी शादी की जो गारंटी जिस बिना पे हुई वो पापा जी की बदौलत हुई। पापा जी, बड़े मामा जी, ये सब आए थे, इनकी गारंटी पे शादी हुई है। ये सोच रहा है कि इसकी ज़ुबान पे हुई है। चलो गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताएं कि मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोला। और मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, मैंने सिर्फ अपनी बात रखी है, मैंने अपनी बात बताई है कि जो इसने मेरे को बदनाम किया था। और हकीकत है ये बात कि मैंने किसी वो बहनों के लिए कुछ गलत नहीं बोला। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरे लिए उनके प्रति बहुत इज्जत है। थैंक यू।